चाय बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। दर्द के कारण मेरे आंखों में आंसू आ गए। पापा ने देखा तो एकदम से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरी तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पापा जल्दी से मरहम लाकर मेरे हाथों पर लगा रहे थे और माँ को कह रहे थे, इससे इतना काम कराने की क्या जरूरत है, चाय तुम खुद भी तो बना सकती थी। माँ चुपचाप सिर नीचे करके पापा की बातें सुनी जा रही थीं। तकलीफ तो माँ को भी हो रही थी। मेरे हाथ पर पापा मरहम लगाते हुए माँ को बहुत डांट रहे थे, लेकिन माँ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मुझे कोई शौक नहीं है इससे काम कराने का। कल इसकी शादी हो रही है, ससुराल में काम तो करना पड़ेगा ना। लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया। लोगों को जो कहना है कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज से ये किचन में नहीं जाएगी। ये कहते हुए पापा मुझे गले से लगा लिए। उनकी बातों से तो मुझे खुशी होनी चाहिए थी कि पापा मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मगर मैंने जब अपनी माँ के हाथों को देखा, जिनकी उंगली और अंगूठे पर कटने और जलने के कारण निशान बने हुए थे, और न जाने कितनी बार चाकू छुरी के कारण जख्मी भी हो गई थी, और न जाने कितनी बार उनके हाथ जले भी होंगे। आज भी उनके हाथों पर सब्जी काटते वक्त उंगली कट गई थी और उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा था, लेकिन माँ ने तो उस पर पट्टी भी नहीं की थी। मैं पापा को बताना चाहती थी कि माँ भी किसी की बेटी है, किसी के बहन है। उनके पिता अगर होते तो शायद उनकी हालत को देखकर तड़प उठते, लेकिन उनकी तकलीफ का क्या? किसे बताएं वो अपनी परेशानी? कौन उनकी तकलीफ को महसूस करेगा? माँ के बारे में यह सोचकर आंखों में आंसू आ गए। काश कि दुनिया के तमाम मर्द अपनी बीबी को भी अपनी बहन, अपनी माँ की तरह ही केयर करते, अपनी पत्नी का भी वैसा ही मान सम्मान देते जैसे वो अपनी माँ को देते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप सभी को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।